फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ए स्टडी पॉइंट। आज हम अंतरिक्ष के एक बेहतरीन नज़ारे को देखेंगे जिसे कहते हैं ग्रहण यानी एक्लिप्स। जब सूरज, धरती और चांद यानी सन, अर्थ एंड मून तीनों एक सीधी लाइन में आ जाए तब हम इस सुंदर नज़ारे को देख पाते हैं। यह ग्रहण दो प्रकार का होता है, चलो देखें। जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब वह सूरज की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। धरती का वह हिस्सा जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है वहां पर चांद की परछाई पड़ती है और उस जगह के लोग सूरज को देख नहीं पाते हैं। इसे सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कहते हैं। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। यह शुरुआत की पोजीशन है पृथ्वी के और चंद्रमा के घूमने के कारण। अब क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के आजू बाजू घूम रहा है, घूमते घूमते वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और अब देखो पृथ्वी पर चांद की कैसे छाया बन रही है और इसी कारण धरती के लोग सूर्य को देख नहीं पाते। सूर्य ग्रहण के अलग अलग रूप होते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है। अगर चांद सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर सूर्य की किरणें एक रिंग शेप में दिखाई देती है तो उसे एन्युलर एक्लिप्स कहते हैं। ये तब होता है जब चांद पृथ्वी से बहुत दूर होता है और वो सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक नहीं पाता। और अगर सूर्य का केवल एक भाग ही छुप जाता है उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और अब देखते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है। पृथ्वी सूर्य की किरणों को चांद पर पड़ने नहीं देती है और हमें चांद दिखाई नहीं देता। इसे चंद्र ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स कहते हैं और ये फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही आता है। अगर पृथ्वी की परछाई चांद को पूरी तरह से ढक लेती है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं यानी टोटल लूनार एक्लिप्स। जब ये चांद के एक हिस्से को ही ढकती है तो इसे पार्शियल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। ये कैसे होता है चलो देखते हैं। देखो चंद्रमा कैसे धरती के आजू बाजू घूम रहा है और हाँ, इस पोजीशन में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई है और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पहुंच नहीं पा रही है। और वैसे भी चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो होता है नहीं, इसीलिए पृथ्वी के लोग चंद्रमा को देख नहीं पाते। और ये चंद्र ग्रहण ज़्यादा समय तक नहीं रहता क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी के आजू बाजू सदैव घूमता रहता है और जल्दी ही चंद्रमा इस सीधी रेखा से बाहर आ जाता है और फिर वो दिखाई देने लग जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पृथ्वी के लोगों को दिखाई देने लगता है और घूमते घूमते चंद्रमा फिर पूरा चांद दिखाई देने लगता है। तो हमने देखा कि अगर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और यदि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाए? सोचो इसके बारे में। कैसे पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है और कैसे चंद्रमा पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है। इसको एक पेपर पे ड्राइंग बना के आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के।
इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के आजू बाजू घूमता रहता है और पृथ्वी भी सूर्य के आजू बाजू घूमती रहती है। और चंद्रमा घूमता घूमता इतनी दूर नहीं जा सकता कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।